अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से एक पीस हमने लिए हैं। ये देखिए, इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 19 इंच। ये देखिए इस तरह से, और इसे फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद इसका मेज़रमेंट बताती हूँ। ये देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर से। ये 13 इंच का है। ये डबल है तो 15 इंच का है। ओपन करेंगे तो 30 इंच का है। अब हम इसे इस तरह से एक और बार फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये हमने फोल्ड कर दिए हैं। अब इसमें शेप बनाएंगे। तो शेप यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये वाले हिस्से पे भी हम इसी तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसे इस तरह से शेप देंगे और ये हिस्सा दूसरे वाले को इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग करेंगे और ये इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने कटिंग कर दिए हैं। अब एक हम लाइनिंग वाला पीस लेंगे। इसे भी हमने देखो इस तरह से फोल्ड कर रखे हैं। अब इसे बराबर से रखेंगे। ये देखो, ये फोल्ड वाला हिस्सा है, ये दूसरा वाला भी हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। ये देखो इस तरह से बराबर से रखेंगे और इसे ऊपर रखकर बराबर से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने रख दिए हैं। अब इसकी सेम इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने ये दोनों पीस कट कर दिए हैं। ये देखो सेम हमने दोनों पीसेस कट कर दिए हैं। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए देखो इस तरह से ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 16 इंच। सबसे पहले हम ये दोनों स्ट्रैप को इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों स्ट्रैप रेडी करेंगे। जब हमारा ये स्ट्रैप रेडी हो जाएगा तो इसे ओपन करेंगे। ये देखो, ये जो हमारा स्ट्रैप है इसे सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे। एक स्ट्रैप यहाँ पे रखेंगे और दूसरा स्ट्रैप हम ये वाले हिस्से पे रखेंगे। ये हमारा सीधा है, ये वाला हिस्सा सीधा रहेगा और पूरा इस तरह से रखेंगे। ये देखो बराबर से, और पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये इस तरह से हमने ये पूरा स्टिच कर दिए और ये जो हमने शेप दिए यहाँ से इस तरह से कट लगा दिए। ये देखो, ये कट ये हमने दोनों तरफ लगाए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर से। ये देखो, इसे बराबर से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे शेप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से ये देखो, ये 3 इंच का ये हमने निशान लगाए हैं। यहाँ से 2.5 इंच का इस तरह से निशान लगाए हैं। इसकी हम कटिंग करेंगे। सेम यहाँ से हमने
2.5 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे। जो ये हमने कटिंग किए हैं, अब इससे इस तरह से सीधा करेंगे। कोई भी हिस्से को इस तरह से रखेंगे और ये पूरा इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा स्टेप, ये वाला हिस्सा लेंगे तो ये बराबर, ये देखो इस तरह से ये परफेक्ट आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से ये वाले हिस्से को इस तरह से निकालेंगे तो ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। अब ये जो शेप हमारा रेडी हुआ है इस तरीके से, इसे हम पूरा टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने पूरा टॉप स्टिच कर दिए। अब इस वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। दूसरे वाले हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने दोनों साइड स्टिच कर लिए। अब ये जो बेस है इसे इस तरह से ऊपर करेंगे और ये वाले हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। दूसरे वाले को इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने बेस को स्टिचिंग कर दी है और इस तरह से फोल्ड कर दिए। अब इसे हम सीधा करेंगे। ये देखो ये हमारा बेस है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा शोल्डर बैग बनके रेडी हुआ है। ये देखें, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।